एक सहाबी है, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। रात को घर आए, सुबह अररिया गए। और मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, वो सहाबी बाजार जाते थे, शाम को वापस आते थे। बीवी कहती थी कुछ लाए, कुछ अनला। बोला की कर, काम नहीं मिले। ओ बीवी पड़ोसी के यहाँ से आटा चावल उधार लेकर आई, रोटी बना ली, खाना बना ली। जब 3 दिन हो गए, 5 दिन जब गुजर गए, तो बीवी कहने लगी कि देखिए आप कमाइएगा नहीं तो मान गए आप भूख बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा बच्चा हमारा है, ये तो भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। पड़ोसी के यहाँ से जो कर्जा लेना था ले लिए हैं, कुछ तो इंतजाम कीजिए। शौहर कहने लगा मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मंडी में, शायद लोगों को जरूरत ना हो, मुझे काम नहीं मिलता। वो सहाबी अपने बीवी से कहते हैं मुसलमानों ऐसा ईमान बनाओ, और मेरे बच्चों ऐसा ईमान बनाओ। वो सहाबी नौजवान अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी घबराओ नहीं, वो अल्लाह पैदा किया है, वो अरे बोलो वो खिलाएगा, वो अल्लाह पैदा किया है, वो खिलाएगा। जो अल्लाह माँ के पेट में 9 महीना खिलाया है, वो अल्लाह दुनिया में नहीं खिलाएगा। अरे बोलो भाई खिलाएगा नहीं खिलाएगा, खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। और कुर्बान जाओ, ये सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, 1 लोटा पानी लेकर आई, ये वजू बनाए, वजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, या अल्लाह मेरे घर में खर्च नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, या अल्लाह खाने का इंतजाम कर दे। और दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं जो जाओ तो देखो जाकर वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा चक्की आप लोग जानते कि नहीं जानते? अरे जातो जाने, जातो क्या बोलते हैं आप लोग? जातो, अरे बोलो भाई जातो, घाटो। ओ बीवी से कहते, ये साहबी कहता है बीवी से कि देखते जातो चली। बीवी दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन नहीं जाता नहीं चला। लौट के बोले नहीं चली। बोला अच्छा नहीं चली, अच्छा 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी फिर गई, फिर 1 लोटा पानी लाई, फिर ये ताज़ा वजू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रो रो कर दुआ किए कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तू सबको खिलाता है, या अल्लाह तू मुझे भी खिलाता है, या अल्लाह कुछ दिनों से मेरे घर में फाके चल रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी बीवी भूख बर्दाश्त कर लेगी, मेरा छोटा छोटा मासूम बच्चा है, या अल्लाह वो बच्चे तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, या अल्लाह तू चरिंदे परिंदे को खाना देता है, कीड़े मकोड़े को अल्लाह तू खाना देता है, या अल्लाह मेरे लिए भी इंतजाम कर दे। कुर्बान जाओ, ये दुआ अर्शे इलाही से टकराई और दुआ खत्म किया। नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, दुआ खत्म हुई, अपनी बीवी से कहने लगा जो थे देखा दे जा तो चली। बीवी गई, देखती क्या है कि वो चक्की चल रही है, जाता जाता वो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। अच्छा वहां कोई गेहूं का बोरा नहीं रखा हुआ है कि बोरा रखा हुआ कोई डालने वाला, कोई चक्की चलाने वाला नहीं, बस चक्की घूम रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। और शौहर को आवाज दी कि मुन्ना बाप जल्दी दौड़ो। मुन्ना का बाया और कुर्बान जाओ, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, आटा भरो, आटा भरो। अच्छा जे बाल्टी में पानी झील, बोले पानी फेंका, पानी बादम मिली थी, आटा भर, सारा बर्तन भर गया। औरत की जात इन्होंने अपने शौहर से कही कि मुन्ना के बा ये आटा आ कहाँ से रहा है, थोड़ा जा तो उठा के दिखाओ दो ना, ये आटा कहाँ से आ रहा है, थोड़ा चक्की का पाट उठा कर दिखाइए। ओ ये नौजवान चक्की का पाट उठाया, जाते का पाट उठाया तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ, किस्सा सुनाया, वाकया हुआ मेरे घर में, ऐसा ऐसा हुआ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बच्चों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, मेरे नौजवानों सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस नौजवान से, ए नौजवान अगर तू चक्की का पाट उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে
কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে बोलो আমার নামাজ আছে। एक बादशाह ने ऐलान किया, बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे इलाके में जितना बेवकूफ है सबको जमा करो। देखो कौन कौन बेवकूफ है, सबको ढूंढ के पकड़ के लिया। अब सिपाही फैल गए। अब वो कोई जोंकी में है, कोई अररिया में है, कोई पूर्णिया में है, कोई कहीं है। भाई बेवकूफ कौन, कैसे पता चलेगा बेवकूफ कौन है नहीं है? तो सिपाही जाकर के लोगों से पूछता था, ओ ते बेवकूफ जागी? तो आदमी गरम भाई लगे, तो दिमाग खराब ना, मैं बेवकूफ नजर आ रही। बोला नहीं, पूछ रहे हैं, बादशाह बुलाएगा, बादशाह इनाम देगा। अब इनाम के बारे में जब लोग सुनता था तो खुश होता थे। गरीबा बोले हाँ हम बेवकूफ छी। बोला चला। वो जमा होते होते 100, 150, 200 लोग जमा हो गया। बादशाह बोला कि सिपाही से कि ये सब बेवकूफ है? बोला कि सब बेवकूफ है। बोला अच्छा ठीक, हम इसमें से चेक करेंगे असली बेवकूफ कौन है। तो चेक किया तो एक ही आदमी निकला। इन तमाम बेवकूफों में एक ही आदमी असली बेवकूफ मिला। वो बेवकूफ को बादशाह आगे बुलाया और पूछा कि बाबू तहन छा असली बेवकूफ? बोला तहन कब है? बोला अच्छा ठीक, चलो मेरे तरफ से इनाम। वो बादशाह गले से हार खोला, मोती का, हीरे का हार था। गले से खोलकर बेवकूफ को पहना दिया कि देखो ये मेरे तरफ से तुमको इनाम है, और ये छूट है कि बैरगाछी, जोंकी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज कहीं पर भी कोई होटल में तुम खाना खा सकते हो, जहां मन वहां घूमो, नए मन लगे मेरे महल में आके खाओ, तुमको ये छूट है, ये मेरे तरफ से इनाम है। सब लोग चले गए। बेवकूफ भी बड़ा खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, मरने के करीब आ गया। लोग देखने के लिए आने लगे। तो ये बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह मरने वाला है, तो थोड़ा हम भी देख ले। ओहो, बेवकूफ करीब आया और बादशाह से आके कहने लगा कि किरण की कैसे हैं? बादशाह बोला है कि बाबू अब मेरा टाइम आ गया है, अब हम जाने वाले हैं। बोले कहाँ जाने वाले? कहाँ जाइएगा? बोले अरे कहाँ जाइएगा? वहाँ। बोले कहाँ? अररिया। बादशाह बोलने लगा कि नहीं नहीं, वहाँ जहाँ जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आया है। तो बेवकूफ पूछा कि वहाँ आप जाइएगा तो अकेले जाइएगा? बोला अरे वहाँ अकेले ही जाता है लोग। बोला अकेले वहाँ कैसे रहिएगा? सिपाही को भेजे हैं वहाँ आगे, बॉडीगार्ड को? बोला कि नहीं नहीं भेजे। वो बेवकूफ कहने लगा यहाँ पलंग में सोए हैं, गद्दा में सोए हैं, वहाँ पलंग गद्दा भेजे? बोला कि नहीं नहीं भेजे। बोला अच्छा नहीं भेजे। अच्छा बादशाह साहब, ये महल में आप रह रहे हैं, वहाँ महल बनाए हैं, घर बनाए हैं? तो बादशाह बोला कि नहीं नहीं बनाए। बोला तेरे रहिएगा कैसे आप? जब लौट के नहीं आना तो फिर रहिएगा कैसे? तो ये बेवकूफ अपने गले से हीरे का हाल खोला, अब खोल के बादशाह को पहना दिया। बोला कि असल बेवकूफ तो आप हैं, हमको बेवकूफ बोलते। असल बेवकूफ आप हैं। जा रहे हैं, वहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, आगे कुछ भेजे ही नहीं है, ना बिस्तर का पता है, ना पलंग का पता है, ना घर का पता है। अब कैसा होशियार आदमी। बादशाह ज़ारों कतार रोने लगा। बादशाह कहने लगा कौन कहता है तुम बेवकूफ हो? हकीकत में बेवकूफ तो हम हैं। एक नौजवान वो चरस पीता था। क्या पीता था? चरस पीता था। एक नौजवान चरस पीता था, तो उसका एक दोस्त को पता था कि ये चरस पीता है, लेकिन और किसी को पता नहीं था। वो बेचारा चुपे छुप के अररिया कभी जाता था ना, तो चरस पी लेता था छुप करके। उसके दोस्त को पता था कि ये चरस पीता है। तो इमाम साहब एक रोज नमाजियों से बोले कि भाई हम लोगों को मोहल्ले में तबलीग करना चाहिए, तबलीग करना चाहिए, लोगों को नमाज की दावत देना चाहिए, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना चाहिए। तो 2, 4, 10 आदमी तैयार हो गए कि इमाम साहब हम लोग आपके साथ हैं, चलिए घर घर चलते हैं, लोगों को जोड़ेंगे। इमाम साहब 4-5 आदमी को लेके निकले। अच्छा वो लड़का जो चरस पीता था उसके घर पे दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला। बोला इमाम साहब आप कैसे आए? बोला कि बाबू हम लोग आए हैं और नमाज की दावत देने के लिए आए हैं।
आप मस्जिद में नहीं आते हो। वो नौजवान बोला कि हाँ अफसोस का मकाम है, मस्जिद में नहीं आते, फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता है। आइए इमाम साहब बैठिए। इमाम साहब को बैठाए, मोहल्ले के सारे लोग बैठे। तो इमाम साहब बोले कि बाबू देखो मरना है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। मुझे पता चला है कि तुम चरस पीते हो। तो नौजवान बोला कि नहीं इमाम साहब, किसने कह दिया आपको हम चरस पीते हैं? बोला नहीं, सच सच बोलो, हमसे मत छुपाओ, अगर पीते हो तो तौबा करो। ये नौजवान इकरार किया कि हाँ इमाम साहब कभी कभी है ना हम चरस पी लेते हैं, आदि नहीं है, लेकिन आपके हाथ पर हम हाथ रखकर तौबा करते हैं कि या अल्लाह आज से हम कोई भी नशा में हाथ नहीं लगाएंगे। और कुर्बान जाइए, नमाज शुरू कर दिया। अब तबलीग जारी है, हर घर में जाते थे इमाम साहब। उसका नाम था बशीर चरसी। क्या नाम था? इसको साथ लेके इमाम साहब जाते थे, लोगों को दावत देते थे कि भाई देखो ये नौजवान को देखो, ये बशीर इसका नाम है, ये पहले चरस पीता था, अब लेकिन दावत में आ गया, चरस छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, पूरे मोहल्ले में हर घर में इमाम साहब यही कहते थे, ये बशीर चरसी पहले चरस पीता था, अब लेकिन तौबा कर दिया है, जमात से जुड़ गया, मस्जिद से जुड़ गया, तौबा कर दी। ओ एक दिन बशीर चरसी से कहा गया इमाम साहब ने कि तुम खुद दावत दो, लोगों को बताओ तुम पहले क्या थे। तो बशीर चरसी एक आदमी को बोला कि भैया देखिए ये तो सही है कि हम चरस कभी कभी पीते थे, लेकिन एक आदमी के सिवा, मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था कि हम चरस पीते। जब से इमाम साहब के हत्थे चढ़े हम, पूरा मोहल्ला जान गया कि हम चरस पीते। अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरे ऐबों पे पर्दा डाला था। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुर्बान जाओ, ये शराब, ये जुआ, ये नशा, ये ढोल, ये ताशे, ये सब के सब शैतानी काम हैं, इससे बचो ताकि अल्लाह पाक तुम्हें इसका इनाम यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करा? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना तारी के करीब जाएंगे, ना चरस के करीब जाएंगे, ना गाया के करीब जाएंगे, और ना भांग के करीब जाएंगे, और कोई भी नशा नहीं, कोई भी नशा नहीं। और कुर्बान जाओ, हम वो काम करेंगे जिससे मेरी जिंदगी की गुजर जाए, आखिरत मेरा अल्लाह सवार दे, आखिरत मेरा अल्लाह सवार दे। अच्छा नमाज में क्या मिलता है? ए बाबू ए बैठ जाओ, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा, आज जन्नत में जाएगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। देखो जन्नत तो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए बनाई है, सब जाएगा। जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ने गुनाह किया, कुछ ने गलत काम किए, ओहो, जन्नत में तो अल्लाह डालेगा, लेकिन पहले कुटैया पिसैया करेगा अल्लाह, बदनाम मैल छुड़े थे पहले। ओहो, जन्नत सब जाएगा, सन्नत सब जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बैठने को, आपके आने को, आपके जमा होने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला जरा। इसलिए मैं कहता हूँ, एक नौजवान से जलसे में मैं पहुंचा, नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोले नमाज आज कौन दिन जी? बोले कौन दिन जी? मंगल जी। बोले नहीं, हम खाली जुमा पढ़े। अरे जुमा पढ़े जी? तो हमने कहा कि फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा कौन पढ़ेगा? बोले बाबा पढ़े। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा।
अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। जुमा भी पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो। हम खासकर नौजवान तबके से कहना चाहते हैं कि हमारा अररिया ज़िला के अंदर में, पूर्णिया ज़िला के अंदर में, किशनगंज ज़िला के अंदर में नशाखोरी बहुत ज़्यादा है। अब इधर है कि नहीं हमको पता नहीं। अरे इधर है, नशा है क्या? हुक्का, हुक्का भी है, चिलम। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, ये नशा तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा। एक बात याद रखना, ये नशा तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ये शराब, ये जुआ, ये भांग, ये चरस, और सुनो ना जाने क्या क्या इसमें, और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर का मजा है, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। वादा करोगे इंशाअल्लाह जुमे की भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्ता भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी होगी? नमाज की होगी। और मेरी माँ बहनों सुनो, काम छूटे छोड़ देना। ए बाबू, ए ए ए ए ए ए कहा कि एक जगह जलसा था, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा है परेशान? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लग रहा है। मतलब नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ। तो हमने कहा कि बेटा जो, बोली नहीं जो, बोले करें जो, बोले की करे जो, जे करे जे जलान, वो ये है भाग लीजिए, तकरीर करो, मैं तकरीर सुनो। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी हो। नमाज देखो, अररिया में दुकान है, बैरगाछी में दुकान है, जोंकी में दुकान है। एक बात याद रखना, जहाँ नमाज का टाइम हो जाए, दुकान है, मस्जिद दूर है, दुकानों वसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हो, नमाज का टाइम हो गया, अब गांव दूर है, वहीं वजू बना लिए। गढ़ा है, तालाब है, पानी है, वजू बना लिए। नहीं है पानी, नहीं है पानी, गोली मारो, मिट्टी है, तयम्मुम करो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो। हाँ, गांव में हो, मोहल्ले में हो, बस्ती में हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद की अजान जब कानों से टकराए और घर से निकलिए, मस्जिद में जाइए, जमात के साथ नमाज अदा कीजिए। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? कौन नमाज? जनाजे की नमाज। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ लो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। सुनो सुनो, शादी करने जाओ, बारात जाने वाले हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। कुर्बान जाओ, ये स्कॉर्पियो के आगे सीट पर बैठने वाले मिल जाएंगे। ये लोग जाएंगे और यहां तक हाथ ढुका कर खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। लेकिन सुनो, एक वक्त वो भी आएगा, एक बात याद रखना,
एक बार तुम दूल्हा और बनोगे, एक बार दूल्हा तुम और बनाए जाओगे। कब जब मौत होगी, कुर्बान जाओ, सारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हें गुस्ल दिलाया जाएगा। कोई बैरगाछी जाएगा, कोई अररिया जाएगा, कोई कफन खरीदेगा, कोई खुशबू खरीदेगा, कोई काफूर खरीदेगा। वो सारे लोग आएंगे, कोई पानी जमा करेगा, कोई चौकी पे सुलाएगा, कोई गुसल देगा, कोई साबुन मलेगा। ओ गुसल हो गया, ओ काफूर बदन में मलेगा, कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मल दी जाएगी, जनाजा लोग कंधे पर उठाएंगे। ये कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग जनाजा पढ़कर घर वापस आ जाएंगे, कुछ लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे। वो मिट्टी डालकर हाथ झाड़कर सारे लोग चले जाएंगे। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, ए मेरी माँ बहनों सुनो, फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है जो दुनिया में आपने किया है। अल्लाह के फरिश्ते का सवाल है, कुर्बान जाओ। इसलिए उस घर की तैयारी हो। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। अरे बोलो भाई, कहाँ के उस घर की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका घर है, सबका घर है, अपना अपना घर है ना। अच्छा, कितने दिन रहना है यहाँ पर? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल? 300 साल गाड़ी नहीं थी? नहीं, कितना साल? 100 साल? नहीं बोलिए 100 साल। नहीं नहीं, 100 साल। यहाँ कौन है 100 साल का? कोई बूढ़ा है 100 साल का? कुर्बानी कोई नहीं है। यहाँ तो 60-70 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। 60-70 में चारपाई पकड़ी लीजिए। 80 जहाँ के ला बिस्तरे में सब कुछ। और सुनो, ज्यादा परेशान होइएगा 70-80 में। बेटा से बोलिएगा, बेटा हमारा अररिया दिखावे, बदनाम ताकत नहीं। बेटा अगर ले गया अररिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचना होगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेटा भर्ती कर दिया तो वो डॉक्टर ही आपको पहुंचा देगा, बोले जाते झमेला खत्म है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहना है, यहाँ घर बना लिए। और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर जरूरी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सुनो, बेवकूफ हम हैं, यहाँ रह के हम वहाँ की तैयारी नहीं कर सके जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी माँ बहनों सुनो, ये दुनिया तो चंद रोजा है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद हमें यहाँ से सफर करना है। सफर करना, वहाँ हमेशा रहना है। तो इंशाल्लाह वहाँ घर की जरूरत होगी, वहाँ घर बनाना है। तो इंशाल्लाह कितने लोग घर बनाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ का घर क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौका है, अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, धान दिया, सोना दिया, चांदी दिया, अल्लाह का घर बना दो। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद क्या करे या ना करे, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक इस धरती पर, कोशकीपुर पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब मर जाओगे हशर के मैदान में अल्लाह हिसाब और किताब के बाद जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी है। मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए, हम 1000, 2000, 5000, 10,000 मांगने वाले, हम कम मांग रहे हैं, आप बढ़ा करके दीजिएगा। अल्लाह दिया है, कुरान में 82 जगह अल्लाह कहता है माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह ऐसा है जो अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, माँ बाप दादा दादी के नाम पर दीजिएगा तो उसको सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप मरोगे अल्लाह आपको भी सवाब देगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है घर का कि दुनिया में तुम मेरा घर बनाओ, जन्नत में हम तुम्हारा बेहतरीन घर बना देंगे, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। 1000, 2000, 5000, 10,000 देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई दानी, पहला कोई मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इस मस्जिद को तामीर करने के हौसले से इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाइए कि हजरत इंशाअल्लाह ये मेरा पहला नाम इंशाअल्लाह फहरिस्त में मेरा पहला नाम होगा। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त
इज्तिमा जाए। हालांकि मजमा कम है, कुश्कीपुर की सरजमीन है, लेकिन बड़े बड़े जमींदार यहाँ बैठे हैं, पैसे वाले सखी यहाँ पर बैठे इंशाल्लाह। पहला नाम किसका आता है इंशाल्लाह मैं उसके ए देखिए नौजवान, वाह भाई वाह, नारे दूसरा नौजवान आ गया। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई, क्या नाम बाबू? अब्दुल रज़्ज़ाक। माशाल्लाह, ए देखिए अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, ए बाबू अब्दुल रज़्ज़ाक बाबू, अब्दुल रज़्ज़ाक बाबू इधर आइए। यहाँ 2000 है, 5000 का इधर, 3000 बाकी। अच्छा रहे, नाम बड़ा प्यारा, अल्लाह देगा, अल्लाह घर बन जाए बेटा। ए देखिए, लीजिए वो लीजिए ना, गद्दी निकाला, दो गद्दी निकाला। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह। हे देखिए, क्या नाम बेटा? इलियास, मोहम्मद इलियास बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, माँ बाप के नाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जहांगीर 500 माशाल्लाह। ए 3 जन हो गए माशाल्लाह। इन तीनों नौजवानों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, जहांगीर साहब और ये नौजवान आया, अल्लाह इन्हें दांटा कबूल करे नो या अल्लाह। इन तीनों नौजवानों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में बरकत दे अल्लाह। इन तीनों के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोला था, अरे आमीन बोला था। हाँ हाँ, 3 जन हो गए। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है चौथे नंबर पर इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि कोई ना कोई चौथे नंबर पे तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान आ गया। अल्लाह, मुंतशिर भाई अपने मरहुमा माँ के नाम से 500 रुपए लखिए माशाल्लाह। माशाअल्लाह, जमाल साहब 500 है। ये अब्दुल रज़्ज़ाक साहब जिन्होंने 5000 रुपए दान किया। दोनों नौजवान आए। एक मतला एक शेर सुना दें। अरे एक मतला एक शेर सुना दें। मदीना कौन कौन जाएंगे? गर खुदा बुला लेता, अल्लाह अल्लाह, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में। सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई सब कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में। हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में। अच्छा एक बात, अभी कुछ लोग कह रहे थे मुझे शुगर की बीमारी की एक बेहतरीन वजीफा है। अगर आप लोग बोले तो मैं बता दूं। अरे बोलो भाई, बता दें। शुगर की बीमारी जानते हैं ना? अरे उसको क्या बोलते हैं? चीनी। अच्छा, गुर्ने, चीनी की बीमारी जिसको कहते हैं इंग्लिश में शुगर, बड़ा बेहतरीन वजीफा है। वह अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जब भी आप खाने बैठिए और एक बार इस दुआ को पढ़ना है, आगे पढ़नी है।
व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन। बस ये आयत को पढ़कर खाने में फूंक देना है, जिस हाथ से खाना खाएंगे उंगलियों में फूंक देना है। इंशाअल्लाह ये अमल कुछ दिन करें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह यकीन के साथ करनी है। इंशाअल्लाह देखेंगे शुगर की बीमारी कहाँ गायब हो जाएगी, कहाँ ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, व अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्दीक़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अवैदा बतश्तुम जब्बारीन। ओ एक बार पढ़कर उंगलियों में फूंक देना है, खाने में दम कर देने खाना है। अल्लाह इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी से इंशाअल्लाह निजात अता फरमाए। कतजन हलो हुजूर? अरे कई आदमी हुए? 5वां आदमी इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5 से 7 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? अच्छा 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 देने वाले, वो नौजवान जिसकी माँ चली गई, वो नौजवान जिसका बाप चला गया। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ये माँ बाप के लिए 500 रुपया, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ये नौजवान लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो पैसा कमाओ, अल्लाह बरकत दे तुम्हारी जिंदगी में, पैसे में बरकत दे। अल्लाह दौलत दे, पैसा दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। कोई बीमार है इलाज करा दो, कोई गरीब बच्ची की शादी है उसकी शादी करा दो। और कुर्बान जाओ, कोई भूखा है खाना खिला दो, मस्जिद है बना दो, मदरसा है बना दो। देखना मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई स्कैनर दीजिए हजरत, स्कैनर दिए। लोग लाइन लगा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए लोगों की लाइनें लग गई। अल्लाह 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 है। गुनहगारो 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 गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। माशाल्लाह लोग दे रहे हैं। स्कैनर यहाँ मौजूद है। ये देखिए लोगों का जज्बा माशाल्लाह। माँ बहनों में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे को घुमा दिए 2000 अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में घुमवाइए। किसी को माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाइए भाई, कोई घूम जाइए, जल्दी करें। मेरी माँ बहनों दिल खोलकर इस मस्जिद में ताउन कीजिएगा। ए बाबू, ए बाबू, ए चादर रुमाल पकड़ लिए। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें, मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे। जाती है बार बार जाती है। अरे बोलिए भाई, बार बार जाती है? खाली जाती है, आती नहीं है। लोग ये शिकायत करते हैं कि ओ खाली बार बार लाइनें जाती है, खाली बार बार लाइनें जाती है। अरे भाई बार बार लाइन जाती है तो आती भी तो है। ये नहीं बोल सकते आप कि बार बार लाइन आ रही है, बार बार लाइन आ रही है। बार बार लाइन आवे जी, खाली बोलेगा बार बार लें जी, बार बार लें, तो आती है तब न जाती है। शिकवा करना छोड़े, गिला करना छोड़े, एक दूसरे की शिकायत करना छोड़े। हम कितना अच्छा हैं, कितना बेहतर हैं, अल्लाह की सिवा कोई नहीं जानता। हम क्या हैं ये तो अल्लाह जानता है, आप क्या हैं ये अल्लाह जानता है। किसी की ऐब को देखो पर्दा कर दो, किसी की ऐब को देखो पर्दा करो, और किसी की ऐब को देखकर उसे फाश कर देना, उसको उछालना, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं अदबन, इसलिए कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, अल्लाह का कुरान कहता है कि तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो दूसरों की ऐब ढूंढे और उसके पीछे बुराई बयान करे। उन लोगों के लिए तबाही वो बर्बादी है। तो इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह।
हम किसी की ऐब को देखेंगे, पर्दा कर देंगे, किसी से जाहिर नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ। हो कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसका फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। जन्नत में कौन जाएगा, इसका फैसला हम करेंगे? मुखिया जी करती, मुखिया जी। कुर्बान जाओ, ना मुखिया कर सकता है, ना एमएलए करेगा, ना एमपी करेगा, ना चीफ मिनिस्टर करेगा, ना प्रधानमंत्री करेगा, ना राष्ट्रपति करेगा। जन्नत में कौन जाएगा, इसका फैसला मेरा रब करेगा। जहन्नम में कौन जाएगा, इसका फैसला मेरा रब करेगा। हाँ, आमाल हैं, अल्लाह का जो हुक्म है हम वो आमाल करेंगे, हम वो अमल करेंगे, हम वो आमाल करेंगे, हम वो काम करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह इसका इनाम यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल मुख्तसर बाबू, पंखा मत लाइए, पंखे की जरूरत नहीं है, वहीं से लेके चले जाइए। ये देखिए पंखा के बरका बमे उठा के लेके आ रहा हूँ, उधर जाओ। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मस्जिद के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद को देखा भी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात अपने जहन में रखना, बिठा के रखना, बिठा के रखना, बिठा के रखना। ओ हो, ये मोबाइल आपके पॉकेट में है, मेरे पॉकेट में है, सबके पॉकेट में है ना? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? ये छोटा छोटा बच्चा देखिए, अठन्नी चमन्नी, इसके पास ही मोबाइल है। अब बताइए ये मोबाइल के बारे में क्या जाने, लेकिन मोबाइल लेके घूम रहा है। एक बात याद रखो, मोबाइल की जब बैटरी खत्म होने वाली होती है तो एक नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी आपकी खत्म हो रही है, चार्ज कर ले। नोटिफिकेशन आता है ना? अरे बोलो भाई, नोटिफिकेशन आता ना, बैटरी खत्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। वो पहले से मोबाइल कंपनी ने ऐड कर दिया है, जो जिस मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली होगी, मोबाइल की बैटरी लो होने वाली होगी, एक नोटिफिकेशन यानी एक मैसेज आएगा कि बैटरी जल्दी से चार्ज कर लीजिए। हम क्या करते हैं, होशियार हो जाते हैं, बैटरी मोबाइल को देखे, चार्ज में लगाकर उसे छोड़ दिए, फिर ये फुल बैटरी हो जाती है। लेकिन नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हमारी जिंदगी गुजर रही है, हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं। एक बात याद रखना, मौत आनी है, मौत आनी है। मौत की ना कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मौत का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई पैगाम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मरने से पहले अल्लाह पैगाम देगा, ओह मेरा बंदा, तेरा टाइम पूरा हो गया है, अब तू मेरे पास आएगा। कोई नोटिफिकेशन है मौत का? हजरत थोड़ा बैठ जाते आप, अच्छा रहता, बैठिए, जहाँ वहाँ बैठिए, पंखा मत चलाइए, पंखा ठीक अपनी जगह, बैठ जाइए, थोड़ी देर की गुफ्तगू है, माशाल्लाह, बैठ जाइए। पता ये चला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि बैटरी लो हो जाए, बैटरी मोबाइल की बैटरी लो हो जाए, नोटिफिकेशन है, कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन है, मोबाइल चार्ज कर लो। लेकिन हमारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। वो कब आएगी, कहाँ आएगी, किस वक्त आएगी, ये मेरे अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कल को किसने देखा है, कल को किसने देखा है? हम अपने बच्चों से कहते हैं, हम अपने नौजवानों से कहते हैं, नमाज पढ़ो, हमेशा वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा रहना है। कहाँ की तैयारी करना है? अरे कहाँ की तैयारी करना है? बोलिए, ससुराल लग रहा, और वहाँ की तैयारी करनी है जहाँ हमेशा रहना है। कहाँ हमेशा रहना है? जन्नत में। कहाँ हमेशा रहना है? हाथ उठा के बोलो, जन्नत में। जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? देखिए, हाथ उठा दिए, जन्नत में जाएंगे।